जय हिंद दोस्तों। मिशन एसएससी जीडी 2021 में आप सभी का स्वागत है। तो जो आज हम मॉक टेस्ट चला रहे थे उसका सेट 10वां है। इस सेट में हम मेनली जीके के क्वेश्चंस कवर करते हैं। कुल 25 क्वेश्चंस होते हैं। एकदम एसएससी जीडी लेवल का आपका ये मॉक टेस्ट होने वाला है। इससे पहले भी 9 सेट चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो तुरंत जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे देख सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आपसे अच्छी वीडियोज़ यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो एसएससी जीडी के लिए अरिहंत की बुक आती है उसका टॉपिक वाइज सॉल्यूशन ये इस चैनल पे आने वाला है। तो आप बिल्कुल भी उस सॉल्यूशन को मिस मत कीजिए, क्योंकि एसएससी के लिए रामायण कही जाती है वो बुक। मतलब कि उस बुक से पढ़ के आप एसएससी आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आपको टॉपिक वाइज देने वाला हूँ हर क्वेश्चन, जीके का, हिंदी का, रीजनिंग का, तीनों का। तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे मुझे लगता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, क्योंकि 50% से भी ज़्यादा लोग वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए, तो आप ही का नुकसान होने वाला है। खैर, मैं तो आपको फ़ायदा की सोच रहा हूँ, आप देख लीजिए अपने हिसाब से। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा और आपको उत्तर बताने हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? 26 का राइट आंसर नीति आयोग का। तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? हमारे प्रधानमंत्री। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का क्या होगा? पदेन अध्यक्ष। याद रखेंगे। सबसे अगला क्वेश्चन है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारे मोटरसाइकिलों या गाड़ियों से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो सबसे खराब प्रदूषण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है, वह मृदा जल कौन सा है जो पौधों के लिए अति आवश्यक है? वह मृदा जल कौन सा है जो पौधों के लिए अति आवश्यक है? तो कौन सा मृदा जल है? वो है आपका कोशिका जल। ठीक है, कोशिका जल। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? किस पारिस्थितिकी के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे और इन तीनों में से कोई भी एक लगा देंगे, जबकि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से क्यों नहीं? कोई नहीं, क्योंकि अब आपके दिमाग में आ तो रहा होगा कि राज्यसभा तो कभी भंग ही नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल वो बात सही है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि निम्न में से स्थायी सदन कौन सा है, तो वो आपका राज्यसभा होगा। ठीक है, याद रखेंगे। और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ये बात भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत का संबंध किससे है? आयुष्मान भारत के अंतर्गत आप सभी को पता होगा 5 लाख का क्या लोन, मतलब 5 लाख का लोन है। लोन उसको नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे मेन बीमा। 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा आपका किया जाता है। यानी कि अगर आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बीमा होगा। किसी भी कंडीशन में आपको, मतलब अगर क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है तो 5 लाख का तुरंत रुपए मिल जाएंगे इलाज कराने के लिए। मैं बीच में भूल गया था। चलिए, मेन कैम्प नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दरअसल ये यहाँ पे मेन कैम्प लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे ये मीन कॉम्फ लिखा रहता है। ये याद रखेंगे। और आप शायद आपको याद हो गया होगा कि ये किसकी कथा है? मीन कॉम्फ यानी कि मेरा संघर्ष। कभी कभी ये हिंदी में दे देता है कि मेरा संघर्ष किसकी। पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिटलर। मैं आपको हमेशा से कहता हूँ, बुक और उसके ऑथर से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है एसएससी जीडी। आप प्रीवियस ईयर का कोई भी सेट उठा के देख लीजिए, आपको एक ना एक क्वेश्चन बुक और ऑथर पे मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा दूंगा, बुक और ऑथर का अलग से टॉपिक वाइज करंट अफेयर दे दूंगा, आपको टेंशन मत लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? वो सारी चीज़ें जो आपकी परीक्षा में काम आती हैं वो सब इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी बैठे बैठे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? देखिए, एक क्वेश्चन कंप्यूटर पे भी बेसिकली पूछ लेता है, मतलब बेसिक सा चीज़। तो ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है? तो ये है आपका वर्म डिस्क। कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, किसी किसी सेट में देखने को मिला है, तो बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके अरविंद अडिगा। ठीक है, अरविंद अडिगा। मैं आपको बुक्स ऑफ ऑथर और जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उन सबसे संबंधित करंट अफेयर प्रोवाइड करा दूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मतलब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए, प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज का गठन आपका किया था आत्माराम पांडुरंग ने। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। चलिए, राजा राम मोहन राय ने किसके किया था? तो आत्मीय सभा का किया था। याद रखेंगे, आत्मीय सभा का। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप कब स्वीकृत किया?
संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप कब स्वीकृत किया था? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा ने, अगर ये पूछा जाए कि संविधान का प्रारूप कब स्वीकृत किया था, तो ये 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया था। अगर ये कहे कि संविधान कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसीलिए आप देखते होंगे कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसी दिन संविधान बनके तैयार हो गया था और उसी दिन प्रारूप स्वीकृत कर लिया गया था। अगर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि संविधान कब बनके तैयार हो गया था, तो भी आप उत्तर यही लगाएंगे कि 26 नवंबर 1949 को, और कब लागू किया गया था, तो 1950 को, 26 जनवरी। चलिए, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किसमें से अपनाया गया है? यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? कहाँ से लिए गए हैं? बेसिकली 1-2 क्वेश्चन मिल गए हैं 1-2 सेट में, प्रीवियस ईयर वाले में। तो यहाँ भी आप देख लीजिए कहाँ से लिए गए हैं, आयरिश संविधान से। तो ये संविधान के कौन से अनुच्छेद कहाँ से लिए गए हैं, इस पे अलग एक वीडियो बना के मैं आपको दे दूँगा, याद रखेंगे। चलिए, बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था आपका JB सेन ने। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विज्ञान की 2 भिन्न शाखाओं में नोबेल प्राप्त किया है? ये उत्तर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने विज्ञान की 2 भिन्न शाखाओं में, यानी कि अलग अलग शाखा, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स और बायो हो गया, तो 2 शाखाओं में नोबेल प्राप्त किया हो? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का राइट आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी। इन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन दोनों में आपका नोबेल मिला था इनको, मैडम क्यूरी को। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? इसका उत्तर तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल गलत कर ही नहीं सकते। हम सबके प्राउड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। चलिए, ओजोन में क्या होती है? ओजोन में क्या होती है? केवल ऑक्सीजन। ठीक है, ओजोन लेयर किससे बनती है? केवल ऑक्सीजन से बनती है। अगला क्वेश्चन, किस विधि द्वारा 2 ठोसों के मिश्रण को अलग किया जाता है? किस विधि द्वारा 2 ठोसों के मिश्रण को अलग किया जाता है? जब 2 ठोसों के मिश्रण को अलग किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। ये बात याद रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले कई सारे सेट चैनल पे अपलोड हैं, तो एक बार विजिट ज़रूर कीजिए। अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका समझ लीजिए आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी वीडियो प्ले कीजिए तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखिए, केवल मेरा ही नहीं, हर चैनल का, तभी आपको फ़ायदा होगा अगर SSC GD क्लियर करना है तो। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं? ये तो बच्ची को भी पता होगा कि 0 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं जिनको फ्री शिक्षा दी जाती है। और ये कब लागू हो गया था पूरे देश में? तो ये 2002 में पूरे देश में 6 से 14 वर्ष, सॉरी दोस्तों, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं। मैंने ए पे टिक कर दिया था, जबकि मैंने बताया 6 से 14 वर्ष। और लागू कब हो गया था पूरे देश में सर्व शिक्षा अभियान? तो 2002 में लागू हो गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय। चलिए, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ वो भी ध्यान रखिएगा। चलिए, सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन के जंगलों को, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंग्रोव कहा जाता है। याद रखेंगे। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंग्रोव। अगला क्वेश्चन है, शोर को किस में मापा जाता है? शोर को, यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है, उसको किस में मापा जाता है? तो सभी को पता होगा, डेसीबल में मापा जाता है। किसमें? डेसीबल में। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है तो किसको? प्रकाश विद्युत सेल बदलता है किसको? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। आई होप कि इसका उत्तर आप सभी को पता रहा होगा। चलिए, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? मनुष्य के नेत्रों के लिए स्वच्छ, यानी कि अच्छे से काम करते रहें आपकी आंखें, कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी रोग हो जाता है ना। इसके अलावा दोस्तों, जो आपकी अरिहंत की बुक होती है, मैंने पहले ही बताया है शायद आपको कि अरिहंत की बुक का डिस्कशन आने वाला है चैनल पे, तो शायद हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक आ भी गया हो, तो चैनल एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। चलिए, मानव हृदय के कक्षों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन कई बार आपको बता चुका हूँ। अगर आप रेगुलर वॉच कर रहे हैं मेरी वीडियोस तो आपको पता होगा कि मानव हृदय की संख्या 4 है। ठीक है, 4 है। और मेंढक में कितने हैं? तो 3 है। चलिए, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? ये तो बच्चे को पता होगा, नर्सरी KG में ये क्वेश्चन हम लोग को रटाया जाता था कि सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है। तो चलिए, इसका उत्तर तो आप सभी लोग गलत नहीं करेंगे। सर्वग्राही है आपका AB, और सर्वदाता है आपका, ये क्या है? सर्वदाता, यानी कि किसी को भी ब्लड दे सकता है, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। चलिए, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली?
खालसा पंथ की नींव, तो सभी को पता होगा। नहीं, गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी। आप अगर गुरु नानक सोच रहे हैं तो गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। खालसा पंथ की नींव गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? तो आई होप कि इसका उत्तर आप सभी को पता होगा। बाल गंगाधर तिलक ने आपका यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आज के सारे 25 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आप बना रहे थे कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों के पास इसलिए शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो। केवल अपने फ़ायदे के बारे में सोचना ये बहुत गलत बात है। सबके फ़ायदा हो, अगर आपको थोड़ा फ्री में कोई चीज़ मिल रहा है तो और फ़ायदा हो रहा है तो सबको फ़ायदा हो। चलिए, अगर आप शेयर कर देंगे तो मेरा भी फ़ायदा ही होगा। खैर, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपका भी फ़ायदा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फ़ायदा ही फ़ायदा।